नमो वैरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवच्छयनं नमो लोये सौवत्साहुनं एक जरा श्री चंद्र प्रभु भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराटनगर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। जीवन में वे पल जिन पलों में हम साधुओं का समागम प्राप्त कर लेते हैं, जिन पलों में हम साधुओं से तत्व चर्चा कर लिया करते हैं, जिन पलों में हम साधुओं के चरणों में बैठ जाया करते हैं, वे पल वर्तमान में स्मरणीय हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, आनंद देने वाले होते हैं। उस आनंद को आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। क्या आनंद आता है जब महाराज के पास बैठते हैं तो किसी तरह की कोई भी चिंता मन में नहीं रहती। भगवान के पास बैठते हैं तो मन में कोई ना कोई चिंताएं आ जाती हैं, लेकिन महाराज के पास बैठते हैं तो नहीं आती। अभी आप मेरे पास बैठे हुए हैं और आप आधा घंटा मेरे पास बैठे रहेंगे, लेकिन आधा घंटे में भी आपके मन में किसी तरह का कोई विकल्प नहीं रहेगा। मंदिर में 10 मिनट बैठिए, 50 काम आ जाते। न जाने कहाँ कहाँ के बारे में सोचने लगते हैं, और महाराज के पास बैठते हैं तो नहीं सोचते। अब विचार करिए, मंदिर में बैठना अच्छा है कि महाराज के पास? अपने आप समझ में आ जाता है। हम महाराज को आहार दे रहे हैं और आधा घंटे हम चौके में हैं और आधा घंटे से हम आहार दे रहे हैं, लेकिन मन में किसी तरह का कोई विकल्प नहीं है। और मंदिर में 10 मिनट में ही जाप कर रहे हैं तो कितने सारे विकल्प आ जाते हैं, कितने, न जाने कहाँ कहाँ के विकल्प आ जाते हैं, जिन विकल्पों के बारे में हम दिन भर में नहीं सोचते। और वे विकल्प जाप करते में विकल्प कम होना चाहिए कि आना चाहिए? कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर भी विकल्प आ रहे। लगता है जाप गड़बड़ है। नहीं, जाप गड़बड़ नहीं है। आप वहां नहीं है जहां विकल्प कमजोर होते हैं। साधुओं के चरणों में विकल्प अपने आप ही कमजोर होते चले जाते हैं। आप कारण तो नहीं ढूंढ सकते जी, हमें मालूम है कि भगवान के सामने तो बहुत सारे विकल्प आते हैं, महाराज के सामने तो विकल्प बहुत कम हो जाते हैं। आप कारण तो नहीं ढूंढ सकते, बिल्कुल सही बात है। कितनी भी आप ताकत लगा लीजिए, कारण नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन बात तो सही है, हम जब भी साधुओं के साथ चलते हैं तो आनंद आता है, बात करते हैं तो आनंद आता है, उनकी बात सुनते हैं तो भी मन आनंदित हो जाता है। इसका मतलब है, सही लिखा है, हरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम। साधु खुद ही एक मंगल है, और ऐसा मंगल है कि जिसके पास बैठते ही मंगल प्रारंभ हो जाता है, जिसके पास बैठते ही
सुख शांति की लहर प्रारंभ हो जाती है। याद आता है जब एक व्यक्ति बाजार से गुजर रहा था तो कहीं उसे एक वचन सुनने में आ गए कि साधु की जरा सी संगति से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सत्संगति से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हुआ ये, उसने कहा चलो देखते, साधु की संगति कर लेते हैं। एक आध घंटे की तो बात है, 1-2 घंटे साधु की संगति करते हैं, देखते हैं स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता है। और वो साधुओं की संगति में जाकर के बैठ गया। न कोई तत्व चर्चा की, न कोई विचार किया, न कोई बोले सामने, मैं उनकी बात सुनते रहे। आधा 1 घंटा हो गया। 1 घंटे बाद जब वो प्रवचन सभा से बाहर निकला तो बाहर खड़ा था। बोले भाई क्यों खड़े हो, सारे लोग तो चले गए, तुम क्यों खड़े हो? शैलेश भैया तुम क्यों खड़े हो? तो बोला हमने ये सुना था और शास्त्र की बात को सुना था और पढ़ा भी था कि साधु की संगति से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हम इंतजार कर रहे हैं, स्वर्ग से विमान आ रहा होगा। हमने 1 घंटे साधु की संगति की है और 1 घंटे साधु की संगति की है तो स्वर्ग से मुझे लेने के लिए विमान आ रहा होगा, इसलिए हम खड़े हैं। और लोगों को मालूम नहीं है, वो चले गए, हमें तो मालूम है। और वो खड़ा हुआ। ये 2 घंटे हो गए, कोई विमान। जब वो चल दिया तो बीच में एक चौराहा पड़ा और चौराहे पर खड़ा होकर के वो कह रहा था शास्त्र की बातें गलत होती हैं, ये महाराजों की बातें गलत होती हैं, कोई सही नहीं होती। कह रहे थे कि साधु की संगति से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हम 1 घंटे संगति की है, 2 घंटे से देख रहे हैं, एक भी विमान नहीं आया। सब बेकार की बातें हैं महाराज जी, भक्त सब बातें बकवास है। अरे ऐसा वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। इतने में वहां से नारद जी गुजरे। नारद जी गुजरे तो नारद जी से भी वो यही कह रहा था, सब बेकार की बातें हैं, सब झूठ बोलते हैं। कहते हैं साधु की संगति से स्वर्ग होता है, स्वर्ग होता है, कुछ भी नहीं हुआ। एक भी देवता तो नहीं आया, विमान तो आता बड़ी बात है। हुआ ये, नारद जी ने कहा ऐसा नहीं है, जो कहा है, जो लिखा है वो सही है। कैसे सही है? इतनी देर हो गई मुझे, 4 घंटे हो गए, कुछ नहीं आया। 1 घंटे संगति करके देख ली हमने। दूसरे दिन नारद जी की बात को मान करके उसने 2 घंटे संगति की। साधु के पास बैठा ही रहा, पाँव दबाता रहा, सेवा करता रहा, भोजन भी कराया, बैठ भी किए, अन्य समाज में बैठ करते हैं, बैठ भी किए, फिर आगे फिर खड़ा हो गया। तो सोचा था कि 1 घंटे में हो सकता है, नहीं वो 2 घंटे में हो। तो 2 घंटे तक उसने संगति की, लेकिन फिर वो 2 घंटे खड़ा रहा, कोई भी मान नहीं आया। अब तो वो नारद जी से चढ़ गया बिल्कुल। तुम भी झूठ बोलते हो। नहीं बोले, हम झूठ नहीं बोलते। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। 2 घंटे हमने संगति की, क्या क्या नहीं किया, भैया वृत्ति की, सेवा की, भोजन कराया, बैठ भी किया, और क्या करना पड़ता है। लेकिन नहीं आया। तो नारद जी ने कहा ऐसा करते हैं, अपन लोग वहाँ चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास चलते हैं तो उनसे पूछते हैं ये शास्त्र तो आपने ही लिखे हैं, तो ये सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं, वही बता सकते हैं। और नारद जी उसको लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले कि वो ये कह रहा है कि साधुओं की संगति से स्वर्ग नहीं होता है, जबकि शास्त्र में यही लिखा है। अब आप बताइए, इसका निर्णय करिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा पढ़ा तो हमने भी, लिखा हमने ही, लेकिन हमने सुना था
उनसे ही चल के पूछ लेते हैं, आपने सुना था, आपने कहा था भाई ये बात सही है कि नहीं है। और वो महेश के पास ले गया, ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास ले गया, स्वर्ग ले गया। स्वर्ग में ब्रह्मा बैठी थी। अब वहाँ चर्चा हुई तो उन्हें जो समझ में नहीं आई तो महेश के पास ले गए घूमते हुए स्वर्ग में। 1 घंटे स्वर्ग में पहुँच करके उनके पास पहुँची, और वहाँ पहुँचे 2 घंटे से स्वर्ग में वो घूम रहा है, बेचारा परेशान है और कह रहा है मेरी बात तो बताओ सही है कि नहीं। 2 घंटे हो गए उसे। तो जब महेश के पास पहुँचे तो महेश से भी पूछा, बोले हमने तो विष्णु से सुना था, मुझे सही नहीं मालूम। उनने जो कहा था तो हमने तुम्हें कह दिया, और तुमसे कहा था तो तुमने लिख दिया, और तुमने लिखा था तो साधु ने पढ़ के सुना दिया। अब सही बात तो उनसे ही पता चली, उन्होंने ही कहा था, हमने उनसे ही सुना था। तो हुआ ये, अब उसके साथ ब्रह्मा भी हो गए, महेश भी हो गए और नारद भी हो गए। अब 4 जन हो गए। अब चारों जन घूम रहे थे, कहाँ मिलेंगे विष्णु भगवान। हुआ ये, विष्णु भगवान अपने आराम से नार सैया पे थे। विष्णु भगवान के पास पहुँचे, ब्रह्मा जी पहुँचे, महेश पहुँचे, नारद जी पहुँचे, वो भी श्रावक खड़ा था, चारों जन खड़े थे। 1 घंटे तक बैठे रहे वो। 3 घंटे हो गए, घूमते घूमते बेचारे परेशान हो गए। 1 घंटे बैठे रहे, बिठाए रहे विष्णु। और फिर विष्णु जी ने कहा बताइए किस लिए आए हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, पहले नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, महेश जी ने कहा कि एक ऐसी बात है, समस्या खड़ी हो गई। ये कह रहा है कि स्वर्ग, साधुओं की संगति से स्वर्ग नहीं होता है, और आपने कहा था तो हमने उसमें लिख दिया था। अब आप बताओ सही है कि नहीं। विष्णु जी ने पहले ब्रह्मा जी को देखा, उनको आदर दिया, बिठाया, महेश को बिठाया, नारद जी को बिठाया। अब उससे पूछा तेरी क्या प्रॉब्लम है। बोले मेरी प्रॉब्लम तो एक ही प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है। बोले यही प्रॉब्लम है कि एक साधु महाराज कह रहे थे कि साधु की संगति से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हम 2 घंटे, एक दिन 1 घंटे संगति की, एक दिन 2 घंटे संगति की, लेकिन एक भी विमान नहीं आया मुझे लेने के लिए। और ये ऐसा कह रहे थे, मुझे सही नहीं लग रहा है। अब आप बताओ सही है कि नहीं। विष्णु जी नाग सैया से खड़े हुए और उसकी तरफ देखा और उसका कान पकड़ा, ऐठा और एक लगाया उसकी। बोले हम तो ये पूछने आए थे कि इसकी बात सही है कि नहीं। बोले ये बता तू 3 घंटे से कहाँ खड़ा है। तूने 3 घंटे संगति की थी तो 3 घंटे संगति की, 3 घंटे से स्वर्ग में खड़ा है और कह रहा कि स्वर्ग नहीं होता है। साधु की संगति से ही तो स्वर्ग हुआ था। उसकी पहले बात सुनी, सुन करके नारद जी से कहा, तो नारद जी भी साधु थे, तो साधु की संगति से ही तो स्वर्ग आ पाए हो। और 3 घंटे से खड़े हो कह रहे हो झूठी है। एक लगाया कस के, समझ में आ गया। बोले हाँ आ गया, चलो जाओ। तो साधु की संगति स्वर्ग ही प्रदान नहीं करती, हमारे परिणामों में निर्मलता उत्पन्न करती है, विचारों में निर्मलता लाती है। जब कभी साधु का समागम मिलता है, मेरे मन में कैसे कैसे भाव आते हैं। किन्हीं किन्हीं के मन में तो ये भाव आए होंगे कि मुझे हार देना है, किन्हीं के मन में ये भाव आए होंगे कि हमें चौका लगाना है, किन्हीं के मन में ये भाव आए होंगे कि मुझे अपने घर पे साधु को बुलाना है, धर्मशाला में नहीं, घर पे बुलाना है। अपने अपने भावों की उत्कृष्टता है, अपने अपने पुण्य की पहचान है। जब कोई पुण्यवान व्यक्ति हमारे सामने आए और किसी के मन में आई नमोस्तु महाराज, किसी के मन में आई हाथ पांव दबाने का भाव आ गया,
किसी के मन में सेवा करने का भाव आ गया, किसी के मन में आहार देने का भाव आ गया, किसी के मन में अपने घर पे बुलाने का भाव आ गया, किसी के मन में निरंतर आहार कराने का भाव आ गया। बताइए, ये भाव अलग अलग नहीं? भाव अलग अलग है कि नहीं? किसी को साधु को देख करके किसी को 100 का नोट मिला, किसी को 500 का नोट मिला, किसी को 500 के 4 मिली, किसी को 500 के 100 मिली, किसी के 500 के 1000 मिली। तो सबको अलग अलग मिली। ये अलग अलग तो मिली, साधु तो एक ही था, लेकिन सबके विचार अलग अलग थे। बस विचारों से प्राप्त होता है। जितने अच्छे विचार होते हैं उतने ही बढ़िया पुण्य की प्राप्ति होती है। जितना बढ़िया पुण्य हो उतनी ही बढ़िया हमारे पास सामग्री प्राप्त होती है। यहाँ हर किसी के घर में हीरा रखा है कि नहीं? डायमंड है? किसके घर पे है? जरा हाथ ऊँचा करिए। डायमंड इतना बड़ा, हाथ ऊँचा करिए। बोले डर लग रहा है, चोर पीछे पड़ जाएंगे। डायमंड नहीं है ना? अच्छा, किसी के घर पे डायमंड हो तो वो ज़्यादा पुण्यवान है कि जिसके यहाँ नहीं है वो पुण्यवान है? जिसके यहाँ है वो पुण्यवान। मैं जयपुर से गुजर रहा था, शिखर जी जा रहे थे। एक व्यक्ति के यहाँ आर हुए, वो डायमंड का ही व्यापारी था। उसने पूरी डायमंड की वो दिखाई कि किस तरह डायमंड बनता है, किस तरह से इसमें शाइनिंग आती है और किस तरह से ये सेल होते हैं। एक एक डायमंड की कीमत क्या क्या होती है। इतनी सी एक थैली थी, उनकी बेटी स्विट्जरलैंड से आई थी उसी दिन, और आई तो वो इतनी सी थैली लेकर के आई। तो हमने कहा कहाँ गए थे? बोले स्विट्जरलैंड गए थे। क्यों गए थे? बोले डायमंड खरीदने। डायमंड खरीदने? तुम खरीद लाए? बोले हाँ। तो उसने डायमंड दिखाई। इतने से डायमंड थे, तो हम देख रहे थे। तो ये डायमंड कितने के होंगे? इतने के। तो वो हाथ जोड़ने लगी। ये तो डायमंड जैसे लग ही नहीं रहे। बोले आप डायमंड की परख नहीं कर पाओगे, आपको ये कंकड़ पत्थर से लगेंगे और ये डायमंड है। तो हमने वैसे ही पूछ लिया ये कितने के हैं? तो वो लड़की बोली जी 78 लाख रुपए के हैं। इतने से डायमंड, और इतने से थे, इतने से, ज़्यादा बड़े नहीं थे, बिल्कुल छोटे छोटे। तो हमने कहा इनको कैसे करेंगे? मुझे चमक तो रहे ही नहीं है। बोले अब चमकेंगे, अभी चमक नहीं रहे, अब चमकेंगे। तो फिर उन्होंने सारे बताए हमें। हम ये गए, उसके यहाँ डायमंड भरे पड़े थे, और थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे थे। काम ही था, सब तरह के डायमंड दिखाए। हमने डायमंड की पहचान बताई है। तो हमारा एक दिन में ही सब सीखना है, सालों लग जाते हैं जौहरी को। आप हमें आत्मा का स्वरूप बता सकते हैं एक दिन में? हमें नहीं बता सकते। तो हम कहते तुम्हें डायमंड के बारे में बता, यानी फिर भी कोई ऊपर की पहचान बताइए। उन्होंने हमें 2-3 पहचान बताई। आप हाथ में रखते ही बता देंगे ये डायमंड है। तो हमने जानी। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा बहुत पुण्य का उदय होता है तो डायमंड घर में भरे पड़े होते हैं। जब तीर्थंकर भगवान जिस घर में जन्म लेते हैं उस घर में पहले ही 3.5 करोड़ रत्न एक बार में बरस जाते हैं। कितने? 3.5 करोड़, यानी एक दिन में 14 करोड़ रत्न उनके आंगन में बरस जाते हैं। 14 करोड़। विचार करिए तीर्थंकर कितने पुण्यवान होंगे, कितने पुण्यवान होंगे कि 14 करोड़ रत्न एक दिन में बरसेंगे
और 15 महीने तक बरसते हैं। कितने? 15 महीने तक 63 अरब रत्न बरसते हैं। हम तो पुण्य की बात कर रहे हैं कि पुण्य कितना होगा। ये पुण्य कहां से आया? क्या करने से ये पुण्य आया? उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया था जिससे कि पुण्य आया? कौन सा ऐसा? कोई ना कोई कार्य तो किया ही होगा। पुण्य भी तो एक कार्य। कौन सा कार्य किया होगा जिससे कि पुण्य आया? तो 16 कारण भावना पढ़िए। दान दे मन हर्ष विषय के, ये भव पर भव ये भव यश पर भव सुख देखे। अलग अलग 16 बातें बताई। जिनेंद्र भगवान की पूजन से, शास्त्रों के अध्ययन से, आचार्य महाराज की भक्ति से, उपाध्याय महाराज की सेवा से, गुरुओं की भैया वृत्ति से, 60 कर्तव्यों से, ये सभी कारण हैं। साधुओं को आहार देने से, इन कारणों से व्यक्ति के परिणाम सरल होते हैं, निर्मल होते हैं। और यहां भी निर्मल नहीं हुए तो फिर कहीं भी निर्मल नहीं हो सकती। तो वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते हैं। कौन करते हैं? आम आदमी ही तो करता है। आम आदमी ही करता है। जब भगवान महावीर शेर की पर्याय में थे तो उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध था कि नहीं? बताइए। नहीं था, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला त्रियंच नहीं होता है। तो तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं था। उसके बाद फिर भी मनुष्य पर्याय में आए और मनुष्य पर्याय में कोई उत्कृष्ट कार्य किया, जिस कार्य से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। तत्पश्चात भगवान महावीर हुए। कोई कार्य ही तो किया। और कौन सा कार्य किया होगा? हमने बताया। कार्य कब कर पाते अच्छे कार्य? जब कोई मुनिराज के दर्शन हो जाते हैं। देखो, महाराज आए तो आपके अंदर भक्ति भाव पैदा हुआ कि नहीं? सेवा भाव पैदा हुआ, भैया बत्ती करने का भाव हुआ। महाराज नहीं होते तो अपनी दुकान पे बैठे होते। महाराज आए, आहार देने का भाव हुआ कि नहीं? हुआ। बिल्कुल सवेरे से ही भाव बना लियो। कल रात से ही चालू हो गए होंगे भाव। जिनके यहाँ चौका लगाए उनसे पूछो। यहाँ चौका वाले तो होंगे ही नहीं, क्योंकि चौका वाले तो चौका में होंगे। ये तो बिना चौका वाले हैं। तो उनसे पूछो, कल रात से ही विचार चालू हो गया होगा। पुण्य कर्म अभी महाराज आए नहीं है घर पे और पुण्य कर्म पहले ही आ गया। वो सूरज आता नहीं है लालामी, उसकी रोशनी आकाश में पहले ही आ जाती है। ऐसे ही महाराज आएंगे तब आएंगे, और महाराज आएंगे तो फिर उस आनंद का तो पता ही नहीं है क्या आनंद आता है। व्यक्ति क्या क्या करता है, ढोल बजाता है और रात में भजन कराता है और प्रभावना बांटता है खुश होकर के। ये खुशी कहाँ से आई? ये खुशी कोई पुण्य कर्म से आई। जो लोग चौका नहीं लगा पाते, चलो हम चौका नहीं लगा पाया, कम से कम हम आहार दे तो आएंगे, वो देने ही आ जाते हैं। और जो लोग रोज आहार देते हो, अरे उनके पुण्य की कहें ही क्या। वो कहते हैं जिसने दान और पूजा न की हो, वो व्यक्ति अगर मुनि महाराज भी बन जाए तो भी दुखी रहेगा। ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूं। तुमने दान तो किया ही नहीं है,
फिर तो मुनि महाराज बन गए, अब हार लेने जाओ अंतराय होंगे। इसलिए खूब दान करिए, खूब त्याग करिए और खूब भगवान का गुणगान करिए, जिससे कि हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहें। यहाँ भी खुशी रहे, वहाँ भी खुशी रहे। कहते हैं 2 कार्य जरूर करिए अपनी जिंदगी में, प्रतिदिन 2 कार्य करिए, तीसरा करो या न करो, 2 कार्य जरूर करिए। पहला कार्य जो तुम्हें यहाँ पर खुशी पैदा करे, जो तुम्हें यहाँ पर खुशी पैदा करे, और दूसरा वो जो तुम्हें आगे भविष्य में संपदा पैदा करे। और 2 काम जरूर करिए। कौन सा काम है ये? ऐसा कौन सा काम करें जो हम बता दे रहे हैं? हाँ, भगवान का अभिषेक करिए, हाँ भगवान की पूजन करिए, पूरा दिन तुम्हारा खुश गुजरेगा। क्योंकि सवेरे सबसे पहले आप किससे मिले? किससे मिले? भगवान से। भगवान से मिलते नहीं है, भगवान के दर्शन करते हैं। मिलते तो मित्रों से है, मिलते तो रिश्तेदारों से है। बड़े उससे कहते थे हम महाराज से मिलने गए थे, तो शर्म नहीं आती? महाराज से मिलने जाते हैं, मिलने तो रिश्तेदारों से जाते हैं, मिलने तो मित्रों से जाते हैं, महाराज के तो दर्शन करते हैं। और लोग कह देते हैं, कई लोग बोल जाते हैं कि महाराज से मिले आए। अरे महाराज से मिले तो फिर तो महाराज क्यों नहीं हो गए? क्योंकि महाराज से मिले तो फिर महाराज होना पड़ेगा। महाराज से तो महाराज ही मिलते। कहते मंगलमय मिलन, कहते हैं कि नहीं? महाराज होगा, जब कोई 2 महाराज मिलते तो कहते हैं महाराज से मंगलमय मिलन। वो कल अगोदिया में मिले थे ना, वो प्रमाण सागर महाराज, नंद सागर महाराज, तो क्या लिखा था? मंगलमय मिलन। और तुम क्या लिखोगे? महाराज के दर्शन। और तुम्हारा लिखा होता है उस पर, शादी वाले कार्ड पर। जब शादी होती है बच्चों की, क्या लिखा रहता है? नहीं, देव दर्शन नहीं। जब हाथ में हाथ मिलाते तो क्या लिखा रहता है? बड़ा मिलाप नहीं, पानी ग्रहण अथवा मंगलमय मिलन, ऐसा लिखा रहता है, क्या रहता है? तो वो उनका लिखा है, महाराज का नहीं। तो महाराज ही कहते महाराज मंगलमय मिलन। तुम्हारा मिलन नहीं होता, तुम्हारे तो दर्शन होते हैं। वो शादी का कार्ड छपा होगा, शादी का कार्ड प्रेस पे छपा, प्रेस पे छपा, तो जब छप के आया तो वो सारे कार्ड बट गए। अब बट गए, दूसरे दिन शादी थी, सारे रिश्तेदार आ गए। तो किसी रिश्तेदार ने देखा होगा, बोले ये क्या लिखा है? उस पर लिखा था दंगलमय मिलन। मंगल की जगह क्या लिख गया? माँ की जगह दा लिख गया। तो क्या लिख गया? तो क्या हो गया? दंगलमय मिलन। रिश्तेदार देखो तो कैसे कार्ड छपवाते हो, क्या लिखा है? गलती तो हो गई, मंगल की जगह दंगल हो गई। वो प्रेस वाले पे गए तो प्रेस वाले पे चढ़ गए। वो ऐसे ऐसे छापते हो, इसमें मेरी क्या गलती है? आप प्रूफ रीडिंग तो आपने की थी, आपने की थी प्रूफ रीडिंग, तो ये आपका काम था कि मगनी बाई लिखना है कि नगनी बाई। मेरी क्या गलती है इसमें? हमें क्या मालूम मगनी बाई है कि नगनी बाई है? ये तो आपकी गलती, मेरी कोई गलती नहीं। उसने उन्हें पहले नाश्ता कराया, ठंडा पिलाया, उन्हें ठंडे किया, ठंडे करके फिर पूछा। अच्छा, अब वो उनके मित्र थे, प्रेस वाला भी मित्र था। तो उन्होंने पूछा यार ये बताओ, जी सही लिखी है कि गलत लिखी है? जब मित्र मजाक में बात देते हैं, अच्छा ये बताइए सही लिखी है कि गलत लिखी है?
मैं तुम भी मजाक करते हो, लिखी तो सही है लेकिन मंगल में लिखना चाहिए, लेकिन मंगल में लिखना चाहिए। बोले हाँ ये बात सही है। कहने का मतलब ये है कि साधु के आते ही घर में मंगल प्रारंभ हो जाता है। कहते हैं ना, जिस घर में साधु के चरण पड़ जाए वो घर अपने आप ही उन्नति को प्राप्त होने लगता है। आपका छोटा सा मकान हो, आप कुछ मत करें, एक बार किसी साधु को अपने घर पे बुला लें, देखो 2-5 साल में तुम्हारा बढ़िया मकान ना हो जाए तो कहना सिर्फ साधु को बुला लें। इसलिए कैसे भी हो साधु को अपने घर पर जरूर बुलाइए, जैसे भी बुलाना हो, चाहे तो पकड़ के ले आइए, चलो महाराज मेरे घर पे, चाहे प्रेम से ले जाइए, चाहे पकड़ के ले जाइए, ये इन प्रकार में कुछ भी करिए, साधु को अपने घर पे ले जाइए और कहिए महाराज हमने ये सुना है कि महाराज जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ उन्नति होती है, मेरे घर पे देखो। फिर देखो जाते हैं कि नहीं जाते, वो बात की बात है, लेकिन हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। साधुओं का समागम हमें मिला है। कल यहाँ आदिनाथ भगवान का कल्याण कौन सा है? मोक्ष। इसलिए आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर हम सभी आदिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक करेंगे। एक 1000 जितने भगवान के नाम होते हैं सारे नामों से भगवान को अभिषेक कर लेंगे, कोई नाम छूट ना जाए। छूट गया तो आधा तो रह ही गया, कोई नाम छूटे नहीं। इसलिए 1008 नामों से और आदिनाथ मिला दो तो 1009 हो जाएंगे। 1008 में आदिनाथ नहीं है, ऋषभनाथ भी नहीं है। ऋषभ होंगे, ऋषभ तो हो सकते हैं लेकिन आदिनाथ नहीं है। इसलिए 1009 नामों से करेंगे। 1008 तो है ही, एक आदिनाथ मिल जाएगा। 1008 नामों से पूरे मंत्रों को पढ़ते हुए हम भगवान का अभिषेक करेंगे। सबको कहिए कि सभी लोग 7:30 बजे उपस्थित हों। अगर अपन 8:30 बजे से चालू करते तो 10 बज जाएंगे, और 8 से करते हैं तो 9:30 तो 10 तो बजेंगे ही, 1-2 घंटे लग जाते हैं। इसलिए कल करके आए थे। इसलिए आप सभी लोग ये अपना सौभाग्य समझ करके कि भगवान का अभिषेक ही नहीं, भगवान के सामने आचार्य महाराज भी बैठे हुए हैं, मुनि महाराज भी बैठे हुए हैं, आरिका माता जी बैठी हुई हैं, छुल्लक महाराज भी बैठे हुए हैं, छुल्लिका माता जी भी बैठी हुए हैं, ब्रह्मचारी भी बैठे हुए हैं और दीदियाँ भी बैठे हुए हैं और तुम भी बैठे हुए हो। विचार करिए, पूरा संघ विराजमान है और हम भगवान का महामस्तकाभिषेक करने के लिए तैयार हुए। सब अपने बच्चों को भी लाइए, बच्चों को जरूर कराइए, उनकी बुद्धि का विकास हो, हम सब की बुद्धि का विकास हो। आप सभी साधुओं का समागम पा करके समय का सदुपयोग करिए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है, सब लोग खुश रहिए। जब ये ब्रह्म पूजा गुरुदेव श्री विराट नगर जी गुरुदेव की